पिछले एक साल से Realme ने इंडिया में अपना कोई भी फ्लैगशिप फोन लॉन्च नहीं किया। जो GT सीरीज थी वो नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार जब नया Realme 12 Pro Plus यहाँ पे लॉन्च किया तो Realme का कहना है यार ये हमारा फ्लैगशिप फोन है, इसके अंदर हमने फ्लैगशिप लेवल का कैमरा डाला है, जो कि बात टेक्निकली बिल्कुल सही भी हो जाती है। इस फोन के अंदर आपको वैसे ही सिमिलर कैमरा सेटअप मिल रहा है, इवन वैसे ही सेंसर मिल रहा है जो आपको महंगे OnePlus के फोन में मिलते हैं। इवन पेरिस्कोप जूम भी इसने डाल दिया है यहाँ पे। और जब फ्लैगशिप बनाने की बात करते हैं ना तो कीमत भी लगता है कि इन्होंने इंक्रीज कर दी, क्योंकि इस बार जो Realme 12 Pro Plus यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 29,999 रुपीज से। 8GB रैम 128GB वाला और जो 12GB रैम 256GB वाला मॉडल है वो लगभग 34,000 रुपीज तक जाता है। अब देखा जाए तो हर साल का एक ट्रेंड देखा है कि Realme के फोन्स की कीमत ज्यादा हो रही है और इस बार जो नंबर सीरीज होती है उसके अंदर Pro Plus मॉडल 30,000 के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन क्या ये अपने प्राइस को डिजर्व करता है कि नहीं करता, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे ओवरऑल इस फोन के बारे में, तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो है वो है 6.7 इंच का डिस्प्ले, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन है, कर्व्ड एमोलेड है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। ओवरऑल बात की जाए तो HDR देखना है, कंटेंट कंजम्पशन करना है, वहां पे डिस्प्ले में से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इवन टच रिस्पॉन्स भी सही है अगर किसी को छोटे मोटे गेम वगैरह खेलने। और जो ब्राइटनेस है वो है अप टू 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस। जी हाँ, यहाँ पर मैं पीक ब्राइटनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, सस्टेन ब्राइटनेस के बारे में नहीं, जो कि ठीक ठाक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि सनलाइट विजिबिलिटी वगैरह में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो देखा जाए तो डिस्प्ले ओवरऑल आगे से काफी सही है और आगे से देखा तो सच में OnePlus के कुछ फोन्स की यहाँ पे याद दिला देता है। लेकिन फिर भी बात करी जाए तो एक फोन को जो चीज फ्लैगशिप बनाती वो होता है प्रोसेसर है Realme 12 Pro Plus में Snapdragon 7S Gen 2। अब जो Snapdragon 7S Gen 2 है वो 30,000 के हिसाब से सच में थोड़ा सा महंगा प्रोसेसर तो लगता है, क्योंकि कीमत इसके लिए हम काफी ज्यादा पे कर रहे हैं। और 7S Gen 2 की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा 778G से थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि ये प्रोसेसर एक तरह से बड़ा भाई कह सकते हैं Snapdragon 778G का। इवन जब हम इसके अंदर LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल जो डे टू डे टास्क जो परफॉर्मेंस रहेगी वो तो यहाँ पे ठीक रहेगी, बट डेफिनेटली इट इज नॉट द फोन फॉर गेमिंग। ये फोन गेमिंग के लिए नहीं डिजाइन किया गया। और इसके साथ ही बात करें जो फोन के अंदर जो फ्लैगशिप लेवल की चीज इन्होंने यहाँ पे कही है वो कही है इसकी कैमरास के बारे में, क्योंकि 12 Pro Plus का कैमरा सेटअप एक ऐसी चीज है क्योंकि जिसके अंदर Realme ने सारी चीजें इन्वेस्ट करी है। फोन के डिजाइन डिस्प्ले के अंदर ज्यादा चीजें डाली गई है और प्रोसेसर की जो प्रायोरिटी रहती है वो लगता है कि थोड़ी सी कम रखी गई है। क्योंकि बात करें जो 12 Pro Plus में जो मेन मॉड्यूल है वो है Sony IMX890 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, 1.8 अपर्चर OIS के साथ आता है। इसके साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है और 64 MP का ओमनी विजन सेंसर आपको देखने को मिलता है। और ये जो ओमनी विजन का सेंसर है 3x के पेरिस्कोप टेलीफोटो जूम लेंस के साथ आता है। 3x का ये ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है पेरिस्कोप के थ्रू। हालांकि बिना पेरिस्कोप के भी ये चीज अवेलेबल करवाई जा सकती थी। पास्ट में 3x वाले मल्टीपल फोन्स हमने यहाँ देखे हैं, लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल गया ना पेरिस्कोप डालने का कि महंगे फोन में पेरिस्कोप होता है, तो Realme ने भी यहाँ पे डाल दिया। हालांकि बात की जाए तो Realme का ये पहला फोन नहीं है जिसमें उन्होंने पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी है। आज से लगभग 4 साल पहले Realme ने भी अपना सुपर जूम नाम का एक फोन निकाला था, उसके अंदर भी पेरिस्कोप इंप्लीमेंट किया था। खैर बात करें तो पेरिस्कोप का फायदा यहाँ पे सिर्फ जूम लेंस के लिए नहीं किया जाता, इसका यूज आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफ लेने में कर सकते हैं। हालांकि जब 3x का जूम लेते तो थोड़ा सा ज्यादा होता है और अगर हाथ को थोड़ा सा स्टेबल रखना पड़ेगा, इसलिए कई बार जो पोर्ट्रेट शॉट होते हैं कई बार हिट और मिस हो जाते हैं। इसके साथ ही बात करें मेन कैमरा 50 MP का काफी सही मेरे को लगा और मेन कैमरा में जो कलर रिप्रोडक्शन है ओवरऑल जो इमेजेस ले सकता है वो यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई। इंक्लूडिंग द प्राइस के बारे में बात करें तो हाँ वो चीज यहाँ पे ये लोग डिलीवर कर पा रहे हैं। और एक जो चीज जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के बारे में बोलना चाहूंगा यार, वो मेरे को लगा कि उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 8 मेगापिक्सल का सेंसर हटा के कोई दूसरा सेंसर लगाओ, मैं कहूंगा कि अगर आप जो भी सेंसर लगा रहे हो ना उसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन करो, तो वो लगता है कि 8 मेगापिक्सल में वो कमी रह गई। क्योंकि फ्लैगशिप कैमरा जब बोलते हैं ना तो जूम के साथ साथ हम मेन कैमरा के साथ साथ यहाँ पे हम अल्ट्रा वाइड पर भी फोकस करते हैं। अल्ट्रा वाइड में वो मजा नहीं आया। लेकिन एक बात मुझे Realme की बहुत अच्छी लगी कि इस बार फाइनली 2 मेगापिक्सल के डेप्थ कैमरा, यहाँ पे मैक्रो कैमरा, उन सबसे यहाँ पे छुटकारा पा दिया। वो बहुत अच्छा काम किया Realme ने। इसके लिए तो Realme को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि Realme अपने किसी भी फोन के अंदर ये चीज अगर इंप्लीमेंट ना करे, एक बहुत जबरदस्त
बेस्ट चीज होगी। अगर तीनों कैमरे यूजेबल मिले तो मेरे को बहुत पसंद है। इसके साथ ही यहाँ पे बात करें 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करके देखा, मेरे को कलर्स वगैरह काफी सही लगे और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी अगर इसको यूज करना चाहते हो तो 30,000 के हिसाब से एक ठीक ठाक कैमरा हो सकता है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी। ऊपर से 12 Pro Plus में यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और हाँ, सेल्फीज की क्वालिटी भी हमें मेरे को काफी सही लगी ओवरऑल। तो और बात किया तो कैमरा काफी तक इंप्रेसिव है, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाए, थोड़ा सा आपको हाथ स्टेबलाइज करना पड़ेगा और अल्ट्रा वाइड अच्छा हो जाए तो वो एक बात है। हालांकि बात करें तो Realme के फोन के साथ पिछले 1-1.5 साल से एक प्रॉब्लम थी, वो थी यार उसके Realme UI में ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा आते, एड्स बहुत ज्यादा आते थे। अब Realme ने यहाँ पर क्या किया कि Realme UI 5 को डाला है Android 14 बेस्ड, और वहां पे जो ब्लोटवेयर थे ना उनको यहाँ पर कम कर दिया। अब बात की जाए तो मैंने लिटरली यहाँ पे ब्लोटवेयर्स गिने। Realme का जो ऐप मार्केट आता है वहां पे इसकी सेटिंग में जाके आप सारे जितने भी ऐप्स है ना सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सारी ऐप्स को सिलेक्ट करा और पता लगा इस फोन के अंदर 19 ब्लोटवेयर है, इंक्लूडिंग जो ऑफिशियल कुछ गूगल की ऐप्स है, फेसबुक जैसी ऐप, उनको भी यहाँ पे ब्लोटवेयर में कंसिडर करें तो टोटल 19 एक्स्ट्रा ऐप्स देखने को मिलती है। उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद फोन बिल्कुल ही ब्लोटवेयर फ्री होगा। हालांकि एक चीज है कि यहाँ पे हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स का सेक्शन मिलता है, उस चीज को भी ऐप मार्केट में जाकर डिसेबल किया और जो एडवर्टाइजमेंट वाली नोटिफिकेशंस आती है वो आती है आपकी ऐप मार्केट से। तो ऐप मार्केट एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आप नोटिफिकेशन और सारी परमिशन हटा दो, सब कुछ डिसेबल करके रख दो, उसके बाद फोन का एक्सपीरियंस क्लीन होगा। मतलब इस फोन का एक्सपीरियंस इतना क्लीन हो गया कि OnePlus से ज्यादा क्लीन लग रहा है। और UI के बारे में बात करें तो कि कहीं से भी आप बता नहीं सकते कि आप Realme का फोन है, ऐसा लगता है कई बार तो आपकी OnePlus का फोन यूज कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो चीजें काफी ज्यादा सेम है। इवन जो सेटिंग का मेन्यू रहता है और काफी सारी चीजें जैसे आपने OnePlus के फोन में देखी बिल्कुल वैसा है। इवन हैप्टिक फीडबैक के एक्सपीरियंस की भी बात कर लें या बाकी चीजों की बात कर लें, बिल्कुल ऐसा लगता है कई बार कि आप एक OnePlus वाला फोन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो वो एक सरप्राइजिंग चीज थी। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा लास्ट में कि यहाँ पे जो हॉट ऐप्स हॉट गेम्स आते हैं, अगर उस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा हटा देना तो एक काफी बेटर चीज होगी। एल्स मेरे को सही लगा ये डिवाइस। ऊपर से बात किया तो हाँ, इस फोन में ग्लैंस भी था तो उस चीज को भी मैंने डिसेबल किया। तो हाँ, कुछ चीजें डिसेबल करनी पड़ेंगी अगर आपको प्योर क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए। 2-4 मिनट लगेंगे, उसके बाद ये चीज ली जा सकती है। इसके साथ ही बात करें फोन की बिल्ड की, तो बिल्ड देखा जाए तो जो फ्रेम है वो तो प्लास्टिक की है, लेकिन जो फोन के पीछे का जो बैक पैनल है वो यहाँ पे आपको वीगन लेदर का मिलता है। अब टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर मैं बड़ा फैन नहीं हूँ वीगन लेदर का। वीगन लेदर थोड़ी सी मेरे को चीप फील देने लगा, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि वीगन लेदर से ज्यादा मेरे को रबड़ जैसा फील देता है। और फोन को अगर आप यहाँ पे बिना कवर के यूज करेंगे तो हल्की सी डस्ट वगैरह अट्रैक्ट कर सकता है, तो कवर केस ला के रखिए। और पता नहीं रहा Realme ने ऐसा क्यों किया कि इसका एक नॉर्मल वर्जन भी अगर निकालते इसमें पीछे ग्लास बैक होता या फिर पीछे पॉलीकार्बोनेट का भी अगर ऑप्शन दे देते तो वो चीज मेरे को ज्यादा पसंद आती। हर किसी को शायद वीगन लेदर इतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इस फोन के अंदर आपको सभी के सभी ऑप्शन जो रहते हैं वो वीगन लेदर के साथ मिलते हैं। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे बाकी चीजें मेरे को सही लगी। फोन की ऑडियो क्वालिटी मेरे को सही थी। इवन जो 5G स्पीड्स है वो फोन काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है और 5G के अंदर जो VoNR का भी सपोर्ट है वो भी आपको काफी अच्छा है। ऊपर से फोन देखा तो स्लिम भी मेरे को लगा और यहाँ पे 196 ग्राम वेट होता है 12 Pro Plus का, तो वो एक चीज थी। इसके साथ ही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे बैटरी बैकअप इसका अच्छा है। 5000 mAh की बैटरी है और 67 वॉट की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो मेरे हिसाब से आइडियल है कि इतनी चार्जिंग यहाँ पे सफिशिएंट है, जिसको मैं ना ज्यादा सुपर फास्ट कहूंगा ना ही बिल्कुल ही स्लो कहूंगा, एक बैलेंस चीज मिलती है। तो ओवरऑल बात करें तो फोन के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, देखो कुछ बातें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फोन का डिजाइन हाँ पहली बार में एक अच्छा लगता है, लेकिन पीछे जो कैमरा मॉड्यूल है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा निकला हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्क्रीन है वो मेरे को काफी अच्छी वाइब्रेंट लगी। बैटरी लाइफ सॉलिड है। परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्राइसिंग को डिजर्व नहीं करता। इस टाइप की जो प्रोसेसर होता है इसकी कीमत अगर 25,000 उससे नीचे हो तो मेरे को काफी पसंद आता। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पर है ना, इमेज को प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और एक बार एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण मेरा जो कैमरा ऐप थी वो बिल्कुल ही फ्रीज हो गई थी, तो वो लगता है कि थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर किया जा सकता है। इसके साथ ही चार्जिंग स्पीड यहाँ पे काफी अच्छी लगी। मेन कैमरा मेरे को काफी अच्छा लगा, जबकि टेलीफोटो जूम लेंस में और एक अच्छा काम यहाँ पर किया जा सकता था। और ऑल एंड ऑल बात करें तो Realme ने जो 11 Pro Plus आया था ना, उसी के अंदर कुछ चेंजेस करके, कैमरा सेटअप के अंदर चेंजेस करके, प्रोसेसर के अंदर चेंजेस करके वैसे ही फोन को दोबारा से यहाँ पे लॉन्च किया। तो कुल मिला के बात की जाए तो एक अलग टाइप का डिवाइस यहाँ पे बनाने की कोशिश करी और Realme की इस बार पूरी प्लानिंग है कि कैसे 30,000 का सेगमेंट हम यहाँ पे ब्रेक कर दे, क्योंकि पिछले साल जब 11 Pro सीरीज लाए थे तो सरप्राइजिंगली वो सीरीज यहाँ पे Realme की चल गई।
लेकिन देखने वाली बात हो कि 12 प्रो सीरीज जब वो 30,000 के ऊपर जा रहे हैं तो क्या है वो कमाल दिखा पाती है कि नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर रियलमी अगर 12 प्रो सीरीज को यहाँ पर बेच लेते हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि 30,000 के ऊपर का फोन यहाँ पर वो बेच सकते हैं अच्छे तरीके से, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो अपना GT सीरीज का फोन ले आए। तो यार ये देखने वाली बात होगी रियलमी के साथ कि आगे क्या रहता है। तो ये थी कहानी रियलमी के 12 प्रो प्लस की। इंटरेस्टिंग फोन है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को फोन कैसा लगा। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।